2,499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा, अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल के धरने के खिलाफ मजीद 2 FIR दर्ज, इम्तिनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम। और मोदी हुए आमने सामने, एक दूसरे पर की जमकर इल्जाम तराशियां। हिंद अमेरिका ताल्लुकात वसी और मजबूत, वाशिंगटन का बयान। मुख्तलिफ शोबे हयात में ताउन जारी रखने का ऐलान। और अमरीकी फौज में मुसलमानों और सिखों को मिली मशरूत मजहबी आजादी, दाढ़ी रखने और पगड़ी बांधने का मिल सकता है इख्तियार। खबरनामे में सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का, जहां के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के धरने के मामले पर मजीद 2 FIR दर्ज की गई हैं। इस तरह धरने के खिलाफ दर्ज की गई FIRs की तादाद 4 हो गई है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में खातून टीचर्स ने कल एक FIR दर्ज कराई है। FIR में खवातीन टीचर्स ने नामालूम अफराद के खिलाफ हरासानी, बदसलूकी और हमले का इल्जाम आयद किया है। कल दर्ज की गई दूसरी FIR में इम्तिनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया है। दर्ज की गई दोनों FIRs में कहीं भी वज़ीर आला केजरीवाल का नाम नहीं है। उधर दिल्ली के वज़ीर कानून सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। युगांडा की एक और खातून ने दिल्ली के वज़ीर कानून के खिलाफ FIR दर्ज करने की अपील करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उधर दिल्ली के खवातीन कमीशन ने दिल्ली के वज़ीर कानून के खिलाफ FIR दर्ज कराने का इंतबाह दिया है। कांग्रेस और बीजेपी भी सोमनाथ भारती को हटाने का मुतालबा कर रही है। दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती पर गुज़िश्ता दिनों जुनूबी दिल्ली में आधी रात को मारे गए छापे के दौरान एक हमलावर ग्रुप की क़यादत करने और गैर मुल्की खवातीन के साथ बदसलूकी के इल्जामात हैं। इस मामले पर सियासत गर्मा गई है और चार जानिब से सोमनाथ भारती पर ओहदे से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। सोमनाथ भारती के खिलाफ पहले ही 3 गैर मुल्की खवातीन ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है। जुमेरात के रोज युगांडा की एक और खातून ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करने की अपील करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस मामले में 25 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। दिल्ली खवातीन कमीशन ने भी सोमनाथ भारती को एक और समन जारी करते हुए उन्हें जुमे को दोपहर 3 बजे तक हाजिर होने की हिदायत दी है। दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन बरखा शुक्ला के मुताबिक अगर सोमनाथ भारती कमीशन के रूबरू हाजिर नहीं हुए तो कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से रुजू करेगा। इसी दौरान दिल्ली कांग्रेस कमेटी के एक वफ्द ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात करके दिल्ली के वज़ीर कानून को ओहदे से हटाने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हमने कहा है कि कानून के तहत जो कार्रवाई होती चाहिए, चाहे वो गिरफ्तारी हो, चाहे वो इससे सख्त दबाएं लगाने की बात हो, जो भी किसी आम व्यक्ति के खिलाफ होती वही मंत्री जी के खिलाफ होती है। इनके साथ कोई खास रवैया एलजी साहब ने एश्योर किया है हमको कि हम आपको एश्योर करते हैं कि वो सुनिश्चित करेंगे कि कानून जो है वो अपना काम करे, कानून में किसी के साथ भी पक्षपात ना हो। उन्होंने हमको ये एश्योर किया है।
उधर बीजेपी ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बीजेपी ने कहा कि कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। पुलिस कमिश्नर ने हमको भरोसा दिलाया है कि सोमनाथ भारती के खिलाफ जो मामला है वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वे एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं और उसके बाद उनको कोर्ट में उन एविडेंस को सामने रखेंगे। उन्होंने कहा है कि कोई भी आदमी, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कितना ही खास क्यों ना हो, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर भी दबाव है। इस दौरान उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की है। समझा जाता है कि केजरीवाल और नजीब जंग के बीच वजीर कानून सोमनाथ भारती को लेकर उठे तनाजे पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने सोमनाथ भारती के सिलसिले में कुछ भी कहने से दामन बचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी ने वजीर कानून सोमनाथ भारती के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने से इनकार किया है। पार्टी का कहना है कि अब तक के मिले शवाहिद के मुताबिक सोमनाथ बेकसूर हैं। आम आदमी पार्टी की मजलिस आमला बराए सियासी उमूर की कल मीटिंग हुई। मीटिंग में सोमनाथ भारती को तलब करके उनसे वजाहत चाही गई। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी के तर्जुमान योगेंद्र यादव ने सियासी मुखालिफिन पर भारती के रिमार्क के मामले पर बीजेपी लीडर अरुण जेटली और हरीश साल्वे से माजरत चाही। इसके साथ ही गैर मुल्की खवातीन के खिलाफ भारती के रवैये के मामले में पार्टी ने जांच के नतीजे की बुनियाद पर कार्रवाई करने का ऐलान किया है। सोमनाथ भारती जी ने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया, पार्टी उसे खारिज करती है, उसके प्रति नाराजगी व्यक्त करती है और पार्टी ने सोमनाथ भारती जी को हिदायत दी है कि वो आगे से अपनी भाषा में संयम का व्यवहार करें। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध असभ्य भाषा का प्रयोग किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि वो इख्तिदार पर आने के बाद 60 महीने में मुल्क की तस्वीर बदल देंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने गुर्बत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। मोदी ने मुलायम सिंह पर भी निशाना लगाया। उन्होंने मुलायम के उस बयान का मजाक उड़ाया जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी यूपी को गुजरात में तब्दील नहीं कर सकते। गोरखपुर में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने हस्बे आदत और रिवायत सबसे पहले कांग्रेस पर हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक चाय वाला सर उठाकर चले। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात करीब आते ही गरीबों के नाम की माला जपने लगती है। मोदी ने मजीद कहा कि दरअसल गरीबों को गरीब रखने से ही कांग्रेस के सियासी मफादात की तकमील होती है। देश में गरीबी लगातार बढ़ती क्यों चली जा रही है, इस सवाल का जवाब मुझे अभी अभी मिल गया है। भाइयों बहनों, इसका मूल कारण है कांग्रेस पार्टी को गरीबों को गरीब रखने में ही उनका राजनीतिक भविष्य छिपा हुआ है। नरेंद्र मोदी आवाम को सब्ज बाग भी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरसरे इख्तिदार आने के बाद वो लोगों के ख्वाबों की तकमील करेंगे। मुल्क का नक्शा बदल कर रख देने के लिए मोदी ने 60 महीने की मोहलत मांगी। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए। 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। भाइयों, कांग्रेस पर हमले करने के बाद मोदी ने उत्तर प्रदेश में बरसरे इख्तिदार समाजवादी पार्टी सदर मुलायम सिंह और वजीर आला अखिलेश पर निशाने लगाए। उन्होंने कहा कि आजकल जहां जहां वो जाते हैं बाप बेटे उनका पीछा करते हैं। मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर तरक्की होती तो यहाँ के नौजवान गुजरात का रुख न करते। बीजेपी लीडर ने मुलायम के इस बयान का मजाक उड़ाया कि मोदी यूपी को गुजरात में तब्दील नहीं कर सकते। नेताजी, गुजरात बनाने का मायना मालूम है आपको? गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी?
गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली, 365 दिन बिजली, हर गांव गली में बिजली। नेताजी, आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। नरेंद्र मोदी ने आइंदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि हालिया असेंबली चुनाव तो ट्रेलर थे। ईटीवी न्यूज, गोरखपुर। 60 महीने बमुकाबला 60 साल के मोदी के नारे पर कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने इस तरह चुटकी ली। आज के मुख्यमंत्री का जो भाषण है वो भी किसी और से उधार लिया हुआ है। मुझे याद है कि 1991 में जब चुनाव हो रहा था तो चंद्रशेखर जी की पार्टी हुआ करती थी, तो उन्होंने नारा दिया था 4 महीने बनाम 40 साल। अब 23 साल बाद उसी नारे को गुजरात के मुख्यमंत्री दोहरा रहे हैं। वहीं मोदी के मुलायम पर वार का समाजवादी ने सख्त नोटिस लिया है। पार्टी तर्जमान राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मोदी के गुजरात में तरक्की के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तरक्की के नाम पर उत्तर प्रदेश के लोगों को भी गुमराह किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी और मोदी फिरका परस्त हैं। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश से विदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और आरएसएस ये अफवाहबाजों का संगठन है, और जब तक नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में झूठी गुजरात की कहानियां बोलते रहेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी उनका पीछा करेगी और उत्तर प्रदेश से उनको विदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता के खिलाफ है। हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। समाजवादी पार्टी की धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है और भाजपा नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक लोग हैं। आगे बढ़ेंगे। कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल से मोदी फॉर पीएम कैंपेन की शुरुआत की। इस मुहिम के जरिए बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज ने भोपाल के सईद नगर से 1 वोट 1 नोट के नारे के साथ इस मुहिम का आगाज किया। पार्टी की इस मुहिम के जरिए 11 फरवरी तक हर गांव तक पहुंचने का निशाना मुकर्रर किया गया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश में मिशन 29 का भी नारा दिया है, जिसके जरिए वो यहां की 29 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगी। साथ ही कौमी सतह पर मिशन 272+ का नारा दिया गया। एक वोट के साथ 1 नोट की मांग करेंगे, और वो नोट 1 रुपए का भी हो सकता है, 5 का भी, 10 का भी, 20 का भी, 50 का भी, 100 का भी या 1000 का भी, लेकिन कम से कम 1 रुपया और ज्यादा से ज्यादा 1000, उससे ज्यादा नहीं लेने का, नोट एक ही डलवाने का। कोई भी 1 नोट, जिसकी जो हैसियत है, गरीब फुटपाथ पर बैठा हुआ व्यक्ति भी 1 रुपया डाल के हमारे साथ इससे जुड़ेगा। तो ये 1 नोट कमल पर वोट की योजना की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। हम वोट भी मांगेंगे और वोट के साथ निधि संकलन भी करेंगे। आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, 11 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसको लेकर हमारे कार्यकर्ता जनसंपर्क और निधि संकलन का काम, दोहरा काम एक साथ करेंगे। हर घर के दरवाजे पर दस्तक देंगे, 1 नोट मांगेंगे, कमल पर वोट मांगेंगे, तो हमारा सिंबल भी पहुंचेगा, हमें निधि भी मिलेगी और हमें वोट का आश्वासन भी मिलेगा। ये तीनों काम हमारे कार्यकर्ता इस तरह के कलश को ले जाकर करेंगे। स्वामी स्वरूपानंद ने टीवी रिपोर्टर को थप्पड़ मारने पर वजाहत दी है। स्वामी ने कहा कि मोदी वजीर-ए-आजम बने या नहीं, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वो किसी एक के नहीं है।
वो जितने मोदी के हैं उतने ही राहुल और आम आदमी पार्टी के भी हैं। इस दौरान उन्होंने मजीद कहा कि सियासी लीडरों को खबरों में बनाए रखने के लिए कुछ मीडिया के लोग बेजा किस्म के सवालात करते हैं। कांग्रेस ने जल्द ही इंतखाबात के लिए इत्तेहादी पार्टियों का इंतखाब कर लेने के इशारे दिए हैं। लोकसभा चुनाव के पेश नजर कांग्रेस तमाम सेकुलर पार्टियों से ताउन हासिल करने का मंसूबा बना रही है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस ने चुनावी इत्तेहाद के लिए जल्द ही फैसला लेने का इशारा दिया है। पार्टी तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि AK एंटनी की सदारत वाली कमेटी चुनावी इत्तेहाद के लिए फैसलों को कतईयत दे रही है। याद रहे कि राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव पहले ही कांग्रेस से चुनावी इत्तेहाद की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। अब लोक जनशक्ति पार्टी के सदर रामविलास पासवान ने भी बिहार में कांग्रेस और JDU के साथ इत्तेहाद के इशारे दिए हैं। देखिए, ऊपर में कहीं विवाद नहीं है, कहीं आपने देखा क्या कहते हैं कि लालू जी ने कुछ बोला है या रामविलास पासवान ने कुछ बोला है। अब नीचे में मामला चलता है तो अब उसमें चलते रहता है, उसमें है। इसलिए हम लोगों ने सारे विवाद को खत्म करने के लिए ही ये कह दिया है कि कांग्रेस के साथ में है, कांग्रेस जहां चलेगी वहां चलेंगे। कांग्रेस के कुछ लीडर बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनावी इत्तेहाद के लिए कांग्रेस की क़यादत पर दबाव बना रहे हैं। तमाम मायावती ने अपनी सालगिरह के मौके पर खिताब में किसी भी पार्टी के साथ चुनावी इत्तेहाद नहीं करने की बात कह दी है। मायावती की BSP और लालू यादव के RJD से इत्तेहाद करते हुए कांग्रेस बेहतर मुजाहरे की उम्मीद कर रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर लोकसभा की कुल 120 सीटें हैं। रामविलास पासवान से चुनाव से कबल इत्तेहाद करके कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद DMK सरबराह करुणानिधि से मुलाकात कर चुके हैं। DMK और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद की अहया की बातें की जा रही हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता साल तक DMK कांग्रेस की क़यादत वाली UP हुकूमत का जुज़ रह चुकी है। कांग्रेस को पूरा यकीन है कि DMK भी इसका साथ देने जरूर आएगी। याद रहे कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में सेकुलर ताकतों को एक साथ लेकर चलने की हिकमत अमली को जारी रखने की बात कही गई थी। NCP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अजीत सिंह की RLD से कांग्रेस अपना इत्तेहाद बरकरार रखने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। आर्टिकल 370 पर बहस के लिए नरेंद्र मोदी की वकालत के कई हफ्तों बाद बीजेपी ने वजाहत दी है कि वो आर्टिकल 370 के बारे में पहले की तरह अपने मौकिफ पर कायम है। पार्टी तर्जुमान अरुण जेटली ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने के अपने मौकिफ पर कायम है। मोदी ने जम्मू में एक रैली से खिताब करते हुए कहा था कि आर्टिकल 370 की वजह से होने वाले नुकसानात और फवायद का जायजा लेने की जरूरत है। मोदी के इस बयान के बाद आर्टिकल 370 को लेकर पार्टी के मौकिफ में तब्दीली आने की उम्मीद जताई जा रही थी। तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसमें सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. मदारिस में भी है संस्कृत की मकबूलियत, हिंदुओं में भी बढ़ रहा है उर्दू का ज़ौक़। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हिंदू मुस्लिम तालिबात की हमांगी पर देखिए खास रिपोर्ट।
जुमा की शाम 7:30 बजे खास बात में सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मगरबी बंगाल के बीरभूम में इज्तिमाई इस्मत रेजी वाकये के सिलसिले में गिरफ्तार 13 अफराद को 14 रोज की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। सब डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमीन की जमानत की अर्जदाश्त को मुस्तरद करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दिया है। इसी दौरान मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीरभूम एसपी को ओहदे से बर्खास्त करने के अहकामात जारी किए। वाज़ेह है कि पंचायत के हुक्म पर 20 साला कबायली खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई। बताया जाता है कि कबायली खातून अपनी जात के बाहर वाले मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, जिस पर पंचायत ने बरहम होकर सजा के तौर पर इस खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी के अहकामात जारी किए थे। मरकजी वजीर शशि थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर की पुरअसरार मौत की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सुपुर्द की गई है। जराये का कहना है कि इस हाई प्रोफाइल मामले में मुख्तलिफ पहलू शामिल होने की वजह से जांच क्राइम ब्रांच के हवाले की गई है। गुज़श्ता मंगल को एसडीएम ने पुलिस को सुनंदा की मौत के सिलसिले में खुदकुशी के जाविये की भी जांच करने की हिदायत दी थी। सुनंदा के शौहर, बेटे, भाई और उनके स्टाफ के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुनंदा के जिन करीबी रिश्तेदारों के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें से किसी पर भी सुनंदा के कत्ल का शुबा नहीं है। एसडीएम की रिपोर्ट में मौत की वजह पॉइजनिंग बताई गई है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी 30 जनवरी को बिहार जा रही हैं, जहां वो किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर का संग बुनियाद रखेंगी। सोनिया गांधी के दौरे से मुतालिक जानकारी देते हुए किशनगंज से कांग्रेस रुकने पार्लियामान मौलाना असरारुल हक ने बताया कि संग बुनियाद रखने के बाद सोनिया गांधी एक अवामी रैली से भी खिताब करेंगी। उधर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इंतखाबात से कब्ल के सर्वे रिपोर्टों को तफरीही प्रोग्राम करार दिया। नीतीश का कहना है कि 200-400 अफराद को पैमाना बनाकर किए गए सर्वे काबिले एतबार नहीं है। आदमी शहर में पूछ लिया वही सर्वे हम तो शुरू से बताते हैं। आज तक सारे सर्वे, ज्यादातर सर्वे एक आध बार, मतलब योगेंद्र यादव जी जो सर्वे करते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो अब तो खैर वो ज्यादा पार्टी में व्यस्त हो गए। जब तक वो प्रोफेशनली सर्वे करते थे तो उनका सर्वे क्रेडिबल, और एक आध बहुत पहले से एनडीटीवी के साथ जुड़े हुए लोग रहते थे, उसमें क्रेडिबिलिटी थोड़ी रहती है। बाकी सब तो बेकार का सर्वे है, मनोरंजन कार्यक्रम, मस्त रहे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक सड़क हादसे में 8 अफराद हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे का शिकार सभी अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। ये लोग जशपुर से वापस लौट रहे थे कि उनकी गाड़ी एक पुल से टकरा गई। हादसे की इत्तला मिलते ही जिला कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। आगे बढ़ेंगे। सलमान खान की नई फिल्म जय हो आज रिलीज हो रही है। जय हो तेलुगु फिल्म स्टालिन का रीमेक है। फिल्म में सलमान खान का नाम जय अग्निहोत्री है। सलमान खान फिल्म में समाजी इंसाफ के लिए एक मुल्कगीर मुहिम की शुरुआत का बायस बनते हैं। फिल्म मल्टी स्टार है। बिग बॉस के हालिया सीजन में बिग बॉस हाउस में रहने वाले अदाकारों ने फिल्म में अहम किरदार अदा किया है। जय हो फिल्म के साथ साथ सलमान खान की अगली फिल्म ओ तेरी का ट्रेलर भी दिखाया जा रहा है। ओ तेरी फिल्म अतुल अग्निहोत्री की कंपनी ने बनाई है। अपने बहनोई अतुल अग्निहोत्री की फिल्म में सलमान खान का एक खास नगमा है। पता नहीं है, बहुत सही जुगाड़। हॉकी इंडिया लीग 2 रोज बाद शुरू हो रही है। दिल्ली में जुमेरात को ट्रॉफी को मंजर आम पर लाया गया। इस मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब में हॉकी इंडिया के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र बत्रा ने कहा कि अब हॉकी में वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो क्रिकेट और फुटबॉल में लोगों को देखने को मिलता है। रुकने पार्लियामेंट और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू कल रांची में थे। मौका था एक किताब के रस्म इजरा का। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सिद्धू ने हॉकी के कारपोरेट हाथों में जाने पर खुशी का इजहार किया। सिद्धू ने कहा कि आईपीएल की तर्ज पर एचआईएल को भी दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है और इसमें हिस्सा लेकर छोटे शहरों के खिलाड़ी भी आज बैनुल-अक़वामी सतह के खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेल रहे हैं। ये एक अच्छा शगुन है।
अमेरिका ने एक बार फिर हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के फरोग की बात कही है। अमेरिका का कहना है कि नई दिल्ली के साथ वाशिंगटन के ताल्लुकात वसी और मजबूत हैं। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज बॉटम का कहना है कि दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबे हयात में बाहिमी ताउन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी वजीर ने हिंदुस्तान को यौम जमहूरिया की पेशगी मुबारकबाद भी दी। अमरीकी वजीर ने कहा कि यौम जमहूरिया से हिंदुस्तान के जमहूरी इदारों और रिवायतों की पुख्तगी का अंदाजा होता है। उधर अमेरिका के दिफाई शोबे ने मुस्लिम, सिख और दीगर मजहबी अकलियतों को अमामा या पगड़ी बांधने, स्कार्फ पहनने या दाढ़ी रखने की मशरूत इजाजत दे दी है। ताहम चंद मखसूस मामलों में इसकी इजाजत तलब करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा किसी किस्म का खतरा लाहिक होने की सूरत में अमरीकी शोबे दिफा ने इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि अमरीका के शोबे दिफा में सिख तबके से ताल्लुक रखने वाले जवानों को पहले से चंद मखसूस मराहत हासिल थी, लेकिन ताजा अहकामात में मुस्लिम और दीगर मजहबी अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले अफसरों को मशरूत इजाजत दी गई है। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक,
मरी की शदीद सर्दी हो या सिडनी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी